पूरे गुजरात को मैं ललित डोंगरे महाराष्ट्र की ओर से दिल दिल से नमन करता हूँ दोस्तों। वेलकम सर। क्यों पूरे महाराष्ट्र की ओर से आपको नमन करना चाहूंगा? क्योंकि दोस्तों मेरे जिंदगी के हर एक चीज का सक्सेस ये गुजरात से जुड़ा हुआ है, खास करके वलसाड डिस्ट्रिक्ट और वापी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। यस। तो आज सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर आईटीसी प्लस प्लैटिनम डायमंड एग्जीक्यूटिव सीएन पटेल सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं बहुत सालों बाद वापस गुजरात वासियों से बात कर सकूं। इसलिए दिल दिल से सर आपको नमन करना चाहता हूं। और सही में कहना चाहता हूं, जिस दिन आप औरंगाबाद आए थे और औरंगाबाद ने आपने जो फुल डे वर्कशॉप लिया, उस दिन से सर सैल्यूट है। 100% मैं आपको बिजनेस गुरु मानने लगा, क्योंकि इतना नॉलेज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोगों को था, लेकिन उससे कई गुना आपको सुनने के बाद ऐसा लगा सर जी कि यस, 100% जितना नॉलेज लेते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा नेटवर्किंग में है। और वो उस दिन आपने दिखाया। और सही में कहता हूँ सर जी, दिल से बोल रहा हूँ, आपके ट्रेनिंग के बाद शायद मैं आज भी आईटीसी नहीं बन पाता सर, लेकिन जो हम लोगों ने वर्कशॉप लिया औरंगाबाद में सर जी, वो वर्कशॉप के बाद मैं लॉकडाउन में आईटीसी बन गया। ये ताकत आपके ट्रेनिंग से मिला। सही में गुजरात एक बिजनेस हब है, कहते हैं ना कि एक बिजनेस हब है, और वो प्रूव हो गया उस दिन जिस दिन आपका ट्रेनिंग सुना था। चलिए शुरुआत करता हूँ। सभी आए हुए हमारे ग्रेट न्यू गेस्ट, उन्हीं के साथ हमारे माय लाइफस्टाइल परिवार के डिस्ट्रीब्यूटर टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी, आरटीसी, सभी को दिल दिल से वेलकम। और उन्हीं के साथ हमारे सभी ग्रेट एनटीसी, सीटीसीज, आईटीसीज को दिल से नमन करता हूँ दोस्तों। छोटी सी जान पहचान है, नाम ललित रविंद्र डोंगरे, गुजरात बॉर्डर से एक छोटा सा गांव आदिवासी तालुका करके सटाना गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों। आज आपके सामने जो बोलने का मौका मिला, सही में बोलता हूँ, शायद आज अगर नए गेस्ट होंगे तो उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग दिमाग में गलती से भी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं बिजनेस नहीं करूंगा, या मैंने मुझे जिन्होंने ये बिजनेस लिंक भेजा है उनको मैं नहीं बोलूंगा, तो वो दिमाग से डिलीट कर दीजिए। ये मैं आपको सही में स्टार्ट नहीं कहूंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं सच में आपको ये क्यों बोल रहा हूं, अगर दोस्तों आज मैं आपके सामने बैठा हूं, इसका एक ही रीजन है, जिस दिन मैंने प्लान सुना था उस दिन मैंने ना नहीं बोला था। और मैं हर दिन सवेरे उठने के बाद, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है दोस्तों, 25 मार्च से लेके मैं आज तक हर दिन सवेरे, ये कोरोना कोविड के चक्कर में सवेरे उठने के बाद मैं भगवान से पहले माय लाइफस्टाइल का धन्यवाद करता हूं। और उन दो लोगों को नमन करता हूं दोस्तों। हर दिन सवेरे भगवान से पहले बोल रहा हूं, याद रखना, भगवान से पहले बोल रहा हूं। उन दो लोगों को नमन करता हूं, हम सबके गॉड अपलाइन, हम सबके नेटवर्क किंग, हम सबकी जान, हमारे माय लाइफस्टाइल की शान मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर, इनको दिल से नमन करता हूँ दोस्तों। और हर दिन सवेरे आंख खुलने से पहले ही नमन करता हूँ। और दूसरा उस व्यक्ति को नमन करता हूँ जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में जबरदस्ती लाया। मैं प्यार से नहीं आया, प्यार से आने वाला इंसान मैं नहीं हूँ दोस्तों, मुझे जबरदस्ती बिजनेस में लाया। ऐसी मेरी ग्रेट शख्सियत, वो भी लॉकडाउन में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लॉकडाउन में वो न्यू ब्रांड जीटीसी बने। ऐसे मेरे ग्रेट मानव रूपी भगवान मिस्टर किशोर जायरे सर जी को नमन करता हूँ दोस्तों। ये दो लोगों को सवेरे उठने के बाद मैं क्यों नमन कर रहा हूँ, लॉकडाउन में ही क्यों नमन कर रहा हूँ, ये मुझे बताना है, मैं बहुत खुश होगी दोस्तों। मैंने आपको बोला कि गलती से भी दिमाग में होगा कि ये बिजनेस मुझे नहीं करना है तो ये डिलीट कीजिए। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों अगर आज मैं ये बिजनेस में नहीं होता तो शायद, मैं मेरे दिल की सच बात बोल रहा हूँ, मैंने सुसाइड कर लिया होता आज। यस दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सुसाइड कर लिया होता, या फिर हर एक
गली कुचे में जहां पे भी राशन बांटा जा रहा है, कोई नगर सेवक बांट रहा है, कोई एमएलए बांट रहा है, कोई भी बांट रहा है, वहां पे मुझे भाग के जाके उनसे भीख मांगनी पड़ती। ऐसी जिंदगी जीने वाला इंसान आज आपके सामने कोविड की ये पूरी वर्ल्ड में टेंशन के वक्त में बिना टेंशन आपके सामने बैठा है। उसका एक ही रीजन है दोस्तों, जिस दिन मैंने ये बिजनेस सुना था ना, उस दिन मुझे जबरदस्ती ये बिजनेस में लाया गया था। मैं बोलता हूं मुझे जबरदस्ती लाया था, आप प्यार से आ जाओ। क्यों? क्योंकि आप लोग भी ये कोविड सिचुएशन में 4 महीने घर में थे। न्यूज आपने भी देखा, हर एक न्यूज चैनल में हर दिन एक चीज हमको ज्यादा देखने को मिली कि भाई एटलस कंपनी बंद हो गई। एयर इंडिया ने पहले अनाउंस किया था 40% सैलरी काटेंगे, बाद में अनाउंस किया 60% काटेंगे, अभी अनाउंस कर दिया 80% काटेंगे। लास्ट 15 दिन पहले तो एयर इंडिया ने अनाउंस कर दिया बिना सैलरी 5 साल सबको लीव पे भेज दिया। हर दिन किसी ना किसी बड़े एम्पायर का या तो किसी ना किसी बिजनेस एम्पायर का हमें ये सुनने को मिल रहा है कि कोविड की वजह से ये हो गया, कोविड की वजह से वो हो गया, कोविड की वजह से वो हो गया। लेकिन जिन जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग किया, जिन जिन लोगों ने माय लाइफस्टाइल किया दोस्तों, वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो कोविड से पहले नहीं हुआ था वो कोविड में हुआ। जिन लोगों का बिजनेस ये कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ ना, उन लोगों को किसी के सामने जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। कोविड ने भले दुनिया को बंद कर दिया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को फुल फ्लेज्ड स्टार्ट किया दोस्तों। सही में मैंने देखा कि हर एक बंदा जिनका अच्छा अच्छा सैलरी था, बहुत सारे लोग टेंशन की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई लोग परेशानी से बहुत सारे स्ट्रेस में चले गए, बहुत सारे हाइपर स्ट्रेस में है। कुछ लोगों की सैलरी चली गई, कुछ लोगों का जॉब कट हो गया, कुछ लोगों की बिजनेस बंद हो गए, सब मैं हर दिन देख रहा था। लेकिन उस वक्त मैं ये भी देख रहा था कि जो लोग आज जॉब छूटने की वजह से परेशान है, उन लोगों को अपने माय लाइफस्टाइल परिवार ने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया। मैं उनको हर बार देखता हूँ दोस्तों, बहुत सारे जीटीएस में देखता हूँ, मेरे भी जीटीएस में मैं देखता हूँ जिन लोगों का कोविड की टेंशन की वजह से सैलरी चला गया, आधा हो गया, या जॉब छूट गया, या बिजनेस डूब गया, ऐसे लोग आज हमें फोन करके बोल रहे हैं कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें टाइम पे नहीं दी होती तो आज हम रास्ते पे आ जाते। सही में बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग आज जाग जाओ। भले आज तक नहीं जागे होंगे तो आज जाग जाओ। क्यों? क्योंकि ये कोविड का जो अभी तक हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाले हैं, बहुत सारे बिजनेस डूबने वाले हैं। अभी मैं बोलता हूँ, अभी एक पार्ट टाइम बिजनेस करके आज ही डिसीजन लो माय लाइफस्टाइल करने का। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि ये मैंने मेरी जिंदगी में देखा है, जब पैसा नहीं रहता तो कोई अपने साथ नहीं रहता, पैसा आने के बाद सारे अनजान लोग भी अपने साथ आ जाते हैं। कैसे और क्या दोस्तों, मेरी बारे में छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं सच में बोल रहा हूँ सीएन पटेल सर जी, आपको दिल दिल से मैं नमन करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुजरात वासियों से बात करूं। लेकिन सच में दोस्तों, मैं इस लायक नहीं हूं या नहीं था कि मैं मेरे गली से बाहर जाके किसी से कोई कोई मुझसे बात करे, कोई मुझे मान सम्मान दे, कोई मुझे इज्जत दे। ऐसी जिंदगी मेरी नहीं थी दोस्तों। बहुत ही मतलब बोलते ना थर्ड क्लास जिंदगी जी रहा था। मेरे बारे में अगर मैं कहूंगा दोस्तों, तो आज के कुछ साल पहले, ये माय लाइफस्टाइल बिजनेस से पहले, मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट के सटाना जैसे छोटे से गांव में दोस्तों, मैं रास्ते पे बैठ के धागे में मंगलसूत्र और काले मणि पिरो के दिन का 50 से 100 रुपया कमाने वाला एक साधारण रोडपति आज आपके सामने दोस्तों करोड़पति बन के बैठा हूं। सोच सकते हो आप, मुझे जरा सा कोई रिस्पांस दे देना, क्योंकि ये कोविड में जब से हम लोग जूम मीटिंग पे आ गए हैं, एक पात्री नाटक के जैसा हो गया है। अकेले ही बात करते हैं, पता नहीं चलता है कोई है या नहीं है। तो थोड़ा सा आपका भी रिस्पांस मिल जाए यश पटेल जी, तो मुझे मजा आ जाएगा।
है ना, यस तो कोई बोल रहा है करके पता चलेगा मुझे। सर। तो ये मैं बहुत बार यही सोचता हूँ कि ये एक पात्री नाटक हो गया कि अकेले ही बात करो, लेकिन उस बात से बहुत कुछ चीजें चेंज हो गई दोस्तों। मैं रास्ते पे बैठ के मेरी जिंदगी गुजार रहा था, मैंने बहुत सारा अपमान सहन किया है, बहुत सारा, मतलब रिलेटिव्स में अपमान सहन किया है, भाई के हाथों से सहन किया है, पिताजी के हाथों से सहन किया है, पत्नी के हाथों से सहन किया है, दोस्तों के हाथों, मतलब ऐसा एक नहीं मेरी जिंदगी में जिसने मुझे अपमानित नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों जिद्दी इंसान होता है ना, वो जिद्दी इंसान की तरह मैं भी हूँ। आप जितना लात मारोगे उतना मैं खड़ा होऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ये अपने आप से बात करता था। लेकिन मैं माय लाइफस्टाइल में क्यों आया, कैसे आया, ये ही आपको बता रहा हूँ कि मैं रास्ते पे बैठ के मंगलसूत्र में काले मणि पिरो के दिन का 50-100 रुपया कमाता था। दोस्तों मेरे दादाजी भी वही काम करते थे। दादाजी ने मेरे पिताजी को बोला था कि ये अपना खानदानी बिजनेस है, पिताजी भी वही काम करने लग गए। पिताजी ने मुझे बोला ये अपना पीढ़ी जात बिजनेस है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है, तो मैं भी वही कर रहा था। लेकिन दिमाग में एक सोच थी, जो दादाजी ने किया, जो पिताजी ने किया, जो मैं कर रहा हूँ, रास्ते पे बैठ के जिंदगी गुजार रहे। हमारा ना घर था, ना साइकिल था, ना हमारे पास मोबाइल था, कुछ भी नहीं था दोस्तों। लेकिन दिमाग में एक सोच थी। मेरे दादाजी पूरी जिंदगी रास्ते पे बैठ के खत्म हो गए, पिताजी खत्म होने को आ गए, मेरा जिंदगी उधर चल रहा था। लेकिन दिमाग एक सोच रहा था कि मेरे बेटे को मैं पढ़ाऊंगा और एक जॉब में लगाऊंगा। जॉब मतलब एक साधारण इंसान की दिमाग वही पे जाता है कि उसको पढ़ाएंगे और जॉब लगाएंगे, उसको रास्ते पे नहीं बैठने दूंगा, ऐसा मैं सोचता था। और अगर कहते हैं ना, अगर आप कुछ अच्छी चीज सोच रहे हो तो कायनात भी आपको हेल्प करती है, मदद करती है उन चीजों को। और दिवाली के दिन, कुछ सालों पहले दिवाली के दिन, एक मानव रूपी भगवान जो आज के हमारे ग्रेट जीटीसी है मिस्टर किशोर जी आयरे सर, ये मेरे पास आए और वो मुझे सीधा उठा के किडनैप करके लेके गई ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। सच में बोलता हूँ, दिवाली के दिन मेरे दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ होती है दोस्तों। मतलब मैं 100-150 से जगह 250-300 रुपया कमा लेता था उस दिन, भूखा रहना पड़ता था। लेकिन करते थे हम लोग दिवाली, लोग शाम को मनाते थे, हम 8 रात को 8 बजे के बाद अगर पैसा आया तो करते थे। ऐसी जिंदगी जी रहा था। तो उस दिन वो मुझे किडनैप करके लेके गए, मुझे बिठाया वो प्रोग्राम में। जैसे अभी नए लोग होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा आप कितना भी अच्छा अच्छा बोल लो, मैं तो नहीं बोलूंगा। मेरे दिमाग में भी वही कीड़ा चल रहा था कि आप कितना भी अच्छा बोल लो, मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं बैठा क्यों था वहां पे, उसका सिंपल रीजन बताऊंगा। मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी ना दोस्तों, तो मैं मेरे सीनियर किशोर जी आयरे सर जो आज है, वो उनसे मैं पैसा मांगता था। मतलब वो मेरी जिंदगी के एटीएम थे, एनी टाइम मनी जिसके पास मुझे मिलता था। मतलब ज्यादा नहीं मांगता था मैं, 1000, 1200, 1500 रुपए मेरा रिक्वायरमेंट होता था। तो वो पैसा एनी टाइम मुझे मिलता था, इसलिए उनके कहने के ऊपर मैं उधर चला गया। और वहां से हम लोग 8 लोग ये प्लान सुन रहे थे, नहीं कर रहा हूँ। तो दिवाली का दिन था, उसमें से 4 लोग निकल गए, 4 लोग बैठे रहे, 4 में से मैं एक हूँ। मैं क्यों बैठा रहा, क्योंकि वो मुझे मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर उठा के लेके गए थे उनकी गाड़ी पे। मेरे पास गाड़ी नहीं, साइकिल नहीं, कुछ नहीं। तो दिल में एक आवाज आ रही थी कि भाई 5 किलोमीटर तो पैदल जाना नहीं है, इसलिए बैठा रहे। जो निकल गए उन लोगों को उनके घर से मिस कॉल आया था। मतलब मिस का कॉल, आपको याद होगा मिस कॉल कौन करता राइट है, मिस करती है कॉल दिवाली के दिन उनको। तो वो निकल गए, हम लोग बैठे रहे। दिमाग प्लान खत्म होने के बाद एक ही चीज पे, उन्होंने जैसे ही मुझे बताया कि कम से कम आप यहाँ पे 1200 रुपया कमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2,10,000, तब मैंने उनको सीधा बोला भाई दिवाली के दिन मैं ही मिला, दूसरा कोई मिला नहीं आपको, क्यों? ऐसा क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि मैंने जब हिसाब लगाया, 2,10,000 मेरे 5 साल की कमाई, 5 साल की कमाई, ये इंसान बोल रहा है एक 7 दिन में। तो राइट उनको राइट बोला सर अभी मैं भले पैदल क्यों ना हो, मैं घर निकल जाता हूँ। वो बोले भाई आपको, हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है, 2 जीरो कट कर दो। तो मैंने 2 जीरो कट कर दिया, 2100 रुपया एक्स्ट्रा आएगा ऐसा सोच के बैठो बोले। मैंने बैठ दिया दोस्तों और सुनता गया। लेकिन जो आम आदमी करता है वही काम मैंने किया। मैंने प्यार से और शिद्दत से बोल दिया सब कुछ अच्छा है, लेकिन पैसा नहीं है। तब दोस्तों ये मानव रूपी भगवान मिस्टर किशोर जी आर्य सर ने जो मुझे 2 सवाल किए, वो 2 सवाल की वजह से
आज ये रोडपति आपके सामने करोड़पति बन के खड़ा है दोस्तों। राइट राइट सर। यस सर। बस सिंपल दो सवाल किए दोस्तों कि ललित डोंगरे इतने सालों से रास्ते पे बैठ के तू पेट भर रहा है, आज भी तेरी जिंदगी में 10,000 रुपया सेविंग नहीं है, तो आने वाले दिनों में कब ये सेविंग बनेगा सोच के देख। मतलब मैंने तो सीधा बोला, मैं तो पहले एकदम नालायक इंसान था ऐसा बोल रहा हूँ। उनको बोला सर जिंदगी छोड़ो, पीछे नहीं हुआ, आगे तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो चल रहा है वो चला रहा हूँ। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, वो दूसरे सवाल ने मेरी जिंदगी बदली दोस्तों। वो सवाल था, अगर तेरे घर में किसी को बीमारी हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आधे रात में तुझे 20-25 हजार रुपए की जरूरत है, कौन देगा? ये सोच ले। तब दिवाली थी लोग दोस्तों दो, लेकिन मेरे आंख में आंसू आ गया था। मैंने मेरी पूरे बचपन से जिंदगी देखी थी। मेरी दादी को कैंसर था, पैसे ना होने की वजह से जान चली गई। मेरी माँ को टीबी था, पैसे ना होने की वजह से जान चली गई। मैंने जिस मेरी मिसेस है उसके साथ जिसके साथ शादी की, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था दोस्तों। उसके हाथ का प्लास्टर करने के लिए मुझे 700-800 रुपए की जरूरत थी। मैं सोनार गली में बैठता था, किसी ने भी मुझे 700-800 रुपए का हेल्प नहीं किया। 8 दिन फुट पट्टी से मैंने उसका हाथ बांध के रखा और 9वें दिन 700-800 रुपया जमा करके मैंने उसके हाथ को प्लास्टर किया था। वो चीज मुझे दिवाली के दिन आंखों में आंसू लेके आ गई और अंदर से आवाज आ गई दोस्तों कि मेरे पास्ट में ये सारी चीजें हो चुकी है और फ्यूचर में भी हो सकती है, लेकिन पास्ट में 2 जाने चली गई है सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। फ्यूचर में किसी की जान नहीं जानी चाहिए और अपने बच्चे का एजुकेशन होता चाहिए। ये 2 डिसीजन अंदर से आए और मैंने डिसाइड किया कि ये बिजनेस करना है। लेकिन सच में मेरे पास सच में पैसा नहीं था दोस्तों, सच में पैसा नहीं था। तो दिवाली के दिन दुनिया सोना खरीदती है, गोल्ड परचेज करती है। मैंने मेरे घर का 5 ग्राम गोल्ड दिवाली के दिन गिरवी रखा। पागल इंसान है ना, बोलते हैं ना इंसान ही आदमी, इंसान का डिसीजन ही इंसान को आबाद करता है और इंसान का डिसीजन ही इंसान को बर्बाद करता है। दोस्तों मैं ऑलरेडी रास्ते पे बैठता था, ऑलरेडी बर्बाद था, तो उससे और क्या होने वाला था। तो उस दिन मैंने मेरे घर का 5 ग्राम गोल्ड गिरवी रख के ये बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों। तो एक 5 मिनट अगर टाइम होगा, यस सर, तो मेरी जिंदगी का मैं आपको पीपीटी दिखाना चाहूंगा कि सच में ये रास्ते पे बैठने वाला ही इंसान है क्या। बहुत सारे लोग डाउट करते हैं जब मैं बोलता हूँ कि मैं रास्ते पे बैठता था, तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार ये कैसे बोल सकता है, ऐसे होता है क्या। तो मैं शायद मुझे ये लॉकडाउन में ही बहुत सारे रिप्लाई आए थे कि सर आप जो बोल रहे हो वो सब झूठ बोल रहे हो। तो मैंने इधर उधर से सारे मेरे पुराने मेरी लाइफ कलेक्शन करके उसका छोटा सा एक गाउठी पीपीटी बनाया है। मुझे ठीक से नहीं बनाना आता है, लेकिन फिर भी दिखाना चाहूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों। तो क्या आप देखना चाहोगे? प्लीज सर हमको खुशी होगी। मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं आपको मेरा लाइव पीपीटी शेयर करता हूँ कि सच में ये इंसान वही है क्या। सर हमारे पास टाइम है तो आप ओके प्लीज टेक ओके योर सर, टाइम ओके सर। ओके ओके। स्क्रीन दिख रहा है सर जी सबको? यस सर दिख रहा है सर। वही मुझे दिखाना है कि देख लीजिए दोस्तों, ये वो इंसान है जो रास्ते पे बैठ के मंगलसूत्र में काले मणि पिरोता था, लेकिन आज ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। सिंपल बोलूंगा दोस्तों, रोडपति से करोड़पति का ये मेरा जर्नी कैसे हुआ मैं दिखाना चाहूंगा, लेकिन मैं सीधा साधा इंसान नहीं था ये भी बताता हूँ। भले मैं रोडपति था लेकिन आशिक बहुत बढ़िया था। आप मानोगे नहीं, मैंने जो शादी मेरा हुआ है वो मेरा लव मैरिज है दोस्तों। और 1999 में मेरा शायद शादी हुआ 99 में। मेरी मिसेस बंबई की है और मैं गांव का हूँ। आप सोच सकते हो उस वक्त व्हाट्सएप बिट्सअप कुछ नहीं था, फिर भी लव मैरिज हुआ 300 किलोमीटर की दूरी में। तो कैसे हुआ होगा। और सोच सको दोस्तों, आपको पता होगा जितने लोगों का शादी हुआ है उनको उस दिन का पता होगा। उस दिन उन्होंने नए कपड़े पहने थे, जूते पहने थे, कोट पहना था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे शादी का ये दिन, देख लीजिए। पुराने कपड़े मैंने पहने हैं और पैर में मेरे स्लीपर थी दोस्तों, स्लीपर। और ये भी बताना चाहूंगा मेरा शादी, मैं जो रास्ते पे काले मणि पिरोता था उससे पहले मुझे गुजरात में वापी
अपना जो सिलवासा MIDC एरिया है, वहां पे कंपनी में मैं झाड़ू मारने के लिए और बॉक्स पैकिंग के लिए नौकरी में लगा था। झाड़ू मारना और बॉक्स पैकिंग का काम करता था वो कंपनी में। तो मुझे मेरे करियर का पहला जॉब भी जो मिला वो गुजरात में मिला, वापी डिस्ट्रिक्ट से मिला, वलसाड वलसाड डिस्ट्रिक्ट से मिला, और सिलवासा से मिला। और मेरा शादी भी दोस्तों वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पारडी कोर्ट में हुआ। देखो मेरे जिंदगी का जॉब गुजरात से, मतलब मेरी जिंदगी का पहला सक्सेस जो रास्ते पे बैठ के निकलता था वहां से जॉब मिला, मतलब सक्सेस मिला ऐसा सोचता था मैं, तो वो गुजरात से मिला। मेरा शादी भी गुजरात से, मतलब दो जिंदगी की सक्सेस मुझे गुजरात से मिली। तो दिमाग में तीसरी घंटी भी उस दिन बजी थी कि ये भी गुजरात से ही आया है, ये भी वापिस से ही आया है, मतलब ये भी सक्सेस ही करके जाएगा। तो ये तीसरा मेरा सक्सेस माय लाइफस्टाइल बिजनेस मुझे वापिस से गुजरात से आया। हमारे एजुकेशनल गुरु मिस्टर भद्रेश जी चौहान सर ने ये बिजनेस हमें दिखाया था दोस्तों। तो ये तीनों चीजें देखो सीक्वेंस कहाँ पे जाके मिल रही है, सब जाके मुझे मिल रहा है वापी, सब जाके मिल रहा है गुजरात। मतलब आप लोगों के बहुत बड़े उपकार है मेरी जिंदगी पे, गुजरात वासियों के, जिन्होंने मुझे जॉब भी दिया, मेरी जिंदगी भी बनाई और मुझे माय लाइफस्टाइल में भी खड़ा किया। सारी चीजों में गुजरात वासियों को नमन करता हूँ कि आपके बहुत उपकार है मेरे ऊपर। ये देखो दोस्तों, ये है वो इंसान जो आज आपके सामने है, बंबई की लड़की। मेरे पास मुझे याद है आज भी सिर्फ 1800 रुपए थे, 1800 रुपए। उसमें एडवोकेट का भी फी देना था, इसको कपड़े भी लेने थे, इसको मंगलसूत्र भी लेना था, और शादी के ये हार वगैरह जो गले में देख रहे हो ना, ये सब करना था। 1800 रुपए पुराने कपड़े में चप्पल पे शादी करने वाला पहला इंसान शायद आज आप देख रहे हो। और ये यस मंदिर सर। में शादी हुआ है। उस दिन लोग आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे उस दिन श्राप दे दिया दोस्तों। भगवान ने क्या श्राप दिया मालूम है? उसने कहा तू पहला इंसान है जो मेरे सामने शादी के दिन बिना कोट बिना शूज का आया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आने वाली जिंदगी में तू जिंदगी भर कोट में रहेगा और जिंदगी भर शूज में रहेगा। तो देख लो दोस्तों, आज राइट सर। जिंदगी कोट और शूज में आ गई, भगवान का श्राप भी कितना बड़ा हो गया। ये एक छोटे से मंदिर में शादी करके जिंदगी स्टार्ट की थी दोस्तों। और वहां से मैंने जॉब छोड़ के मेरे गांव आ गया। मैं जो बोलता हूँ, रास्ते पे बैठ के मंगलसूत्र में काले मणि पिरोने का काम देख सकते हो आप। सर मैं सर एक ऊपर से स्क्रीन। मैं जो बोल रहा हूँ जो सच है या नहीं देख लीजिए। मैं बैठा हूँ, मेरा बेटा है, मेरी मिसेस है। मेरी मिसेस के बारे में मैं कहूंगा दोस्तों, ये मेरी मिसेस को रास्ते पे बैठ के मंगलसूत्र पिराना छोड़ दो, कभी उसने उसके घर में एक बकेट पानी भी नहीं उठाया था। और ऐसी बंबई में फ्लैट सिस्टम में रहने वाली लड़की ने मुझे लव मैरिज के टाइम पे साथ दे के रास्ते पे मंगलसूत्र पिरो के मेरी जिंदगी बनाने के लिए मुझे हेल्प किया दोस्तों। और मैंने जो बोला था आपको कि आगे अभी मैं आपको ये शॉप की असलियत बताऊंगा दोस्तों। मैं जहाँ पे बैठता था वहां पे एक यूरिनल था, देख लीजिए आप। ये आधा ही था उस वक्त, अभी ये पैक हुआ है। ये जो ब्राउन कलर का स्टाइल दिख रहा है ना, इतना ही ये यूरिनल था। पूरे हमारे सोनार गली में आने वाले मेहमान यहाँ पे आके खाली होते थे और यहाँ पे मैं बैठता था। देख सकते हो आप ये शॉप, मेरा स्पॉट, यहाँ पे मैं बैठता था। दिन भर मुझे यहाँ पे स्मेल आती थी, लेकिन कस्टमर बहुत कम बैठते थे क्योंकि यहाँ पे स्मेल आती। मतलब जिंदगी ऐसी बन चुकी थी कि उसको मैं छोड़ भी नहीं सकता था और कंटिन्यू चला भी नहीं सकता था। ये देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा वो स्पॉट है। आप देख सकते हो ये जो बोर्ड है मित्र टेलर, आपको अगर दिख रहा होगा तो यही मैं आपको पुराने इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये मित्र टेलर। यस सर। जिंदगी एक यूरिनल के सामने अपनी जिंदगी बिता के दिन का 50-100 रुपए कमाने वाला इंसान आज आपके सामने आके बैठ गया है दोस्तों। ये मेरा जिंदगी था। मैंने बोला था कि एक बार मेरी मिसेस का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, ये उसका प्रूफ है कि ये फ्रैक्चर हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फ्रैक्चर करने के लिए मुझे 8 दिन लगे। ये जिंदगी जीने वाला इंसान आपके सामने। और फिर ये दो लोग आए मेरी जिंदगी में और इन्होंने मेरा लाइफ बनाया। इनको दिल से नमन करता हूँ, मिस्टर प्रवीण जनधन सर और आहिरे सर जी को, जिन्होंने एक रास्ते पे धूल खाते हुए इंसान को एक सक्सेस के एक पहाड़ पे बिठा दिया। बोलूंगा शिखर नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा चलना है और बहुत कमाना है दोस्तों। क्योंकि अभी तो सिर्फ
शुरुआत हुई है ये बिजनेस में मेरे जिंदगी की कमाने की दोस्तों, ये दोनों ने मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी दोस्तों। और ये जो है मेरे पिलर्स, पहले मिस्टर पोते सर जो आज सीटीसी है दोस्तों, जो खेती बाड़ी करते थे। दूसरे है नॉमिनी फैसिलिटी से आए, पिताजी आए थे, उनके पिताजी गुजर गए, उनकी जगह पे सागर गावंडे सर हमारे आए, जो आज एनटीसी सीलिंग एच्योर है। ये भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आ गए, मुरारी माले सर, ये भी एनटीसी। ये हमारा ट्रक ड्राइवर श्रीनिवास, ये आचार्य फैमिली, ये सारे मेरे मेन पिलर्स। और इन मिलर्स की टीम की वजह से आज ये रोडपति आपके सामने करोड़पति बना है दोस्तों। स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग, आप देख सकते हो, आयरे सर, मैं, हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। और वहां से मेरे जिंदगी में मेरे 7 पीढ़ियों में हम लोगों ने पहला बाइक परचेस किया था दोस्तों, देख सकते हो आप। ये बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। पहला बाइक मैंने परचेस किया था टीवीएस स्टार। इतना खुश था उस दिन दोस्तों, इतना खुश था कि मैं सो नहीं पाया कि यार अपने खानदान में पहला बाइक आया, पहला बाइक आया, पहला बाइक आया, इतना खुश था। लेकिन कहते हैं ना, एक बार नेटवर्किंग में बिजनेस शुरू हो जाए तो आदमी रुकता नहीं है। तो ये शुरुआत मेरी जिंदगी में हो गई, और आप देख सकते हो फिर एक एक अचीवमेंट मेरी जिंदगी में होता गया। फिर मैंने मेरी 7 पीढ़ियों में पहला घर खरीदने वाला इंसान भी मैं ही हूँ, जो माई लाइफस्टाइल के आशीर्वाद से हुआ दोस्तों। पहला घर हुआ, आपको पता नहीं होगा, 2 दिन मैं और मेरी पत्नी वो घर में हॉल में सोते थे हम लोग, हॉल में। जितना हॉल था ना हमारा, उतना हमारा रेंटल हाउस होता था। तो हमें नींद नहीं आ रही थी, और हम बार बार एक दूसरे को हर दिन पूछते थे कि यह सच में घर अपना ही है, क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा था कि अपना घर बन गया। तो ये चीज ये बिजनेस ने दिखाया दोस्तों। आगे चल के फिर से मैं बोलता हूँ, मेरे खानदान का मैं पहला इंसान जिसने 4 व्हीलर कार लिया। और वो 4 व्हीलर बोलते हैं ना, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। मैंने वो डायलॉग कहीं पे सुना था, और वहां से दिमाग में रख लिया कि एक घर पे, एक गाड़ी पे नहीं रुकना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे 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 ये बिजनेस में आगे बढ़ता गया, एक एक अचीवमेंट होता गया। मैंने सेकंड कार परचेस किया दोस्तों, इंडिगो। थर्ड कार परचेस किया, फोर्ड आइकॉन। और सही में बोलूंगा इसके बारे में, ये फोर्ड आइकॉन में मैंने क्या किया होगा, 3 टीवी लगाए थे दोस्तों। ये फोर्ड आइकॉन में मैंने 3 टीवी, 3 स्क्रीन लगाया था। जो पीछे बैठेगा सीट के पीछे 2 स्क्रीन, जो आगे बैठने वाला है उसको और पीछे सेंटर में बैठने वाले को एक स्क्रीन, ऐसा पागल। और मेरा एक ही दिमाग में काम चलता था, जितने डिस्ट्रीब्यूटर मेरे गाड़ी में बैठते थे ना दोस्तों, मैं स्क्रीन पे ड्राइविंग के टाइम पे सीधा ट्रेनिंग लगा देता था। मतलब कितने भी बोर हो जाओ आप, गाड़ी से तो कूदोगे नहीं, इतना मुझे मालूम था। तो मेरे क्या बात लीडरों को मैंने गाड़ी में बिठा बिठा के ट्रेनिंग दिया है कि चलो कहीं पे जा रहे, ट्रेनिंग सुनते हम लोग जा रहे थे। तो ये सिचुएशन ये गाड़ी के साथ बहुत हमने यूज किया। उसके बाद मैंने गाड़ी लिया, महिंद्रा जाइलो कार लिया दोस्तों। उस देख सकते हो आदमी कैसे चेंज होते जा रहा है। और उसके बाद एक गाड़ी, ये महिंद्रा जाइलो होने के बावजूद मैंने एक ऑटोमेटिक गाड़ी लिया था। उसका नाम था दोस्तों, सॉरी, हाँ, ये आयरे सर के घर पे ही मेरा हर बार ये। फिर मैं नासिक में आया, आप देख सकते हो, नासिक में मैंने अपने 3 रो बंगलोज लिए दोस्तों। जो मेरे खानदान में मैं पहला इंसान गांव छोड़ के नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक सिटी में आके 3 घर अपने लिए, जो आज की तारीख में ज्यादा कुछ नहीं, एक 2.5-3 करोड़ रुपए इनका कीमत होगा दोस्तों। यहाँ से मैं आगे बढ़ा। ये मित्सुबिशी का आउटलैंडर कार मैंने लिया, जो पेट्रोल कार था दोस्तों। इसके बारे में मुझे बताने में बहुत मजा आएगा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो मेरे सोनार गली के जो सोनार लोग हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी दोस्तों, बहुत तकलीफ दी। वो बोलते थे तू पागल है, ऐसा कभी होता है क्या, 2,10,000 तेरे बाप ने कभी देखा है क्या, ऐसे सब लोग मुझे बोलते थे। मैं अगर प्लान देने निकल गया तो मेरी मिसेस को बोलते थे कि ये पागल हो जाएगा, मुंह को झाग आते आते ये बात करता है, उसको दिमाग नहीं है, उसको जगह मिली है काम करने के लिए जो बैठने की, वो भी जगह चली जाएगी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे उसको बोलते थे। तो ये सब सहने के बाद कहीं ना कहीं तो दिमाग में रहता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। तो दोस्तों ये गाड़ी जब मैंने लिया तो ये जापानीज गाड़ी है।
तो वहां पे सायरन का एक बटन है। सायरन अगर आप ऑन कर देते हो तो कोई भी गाड़ी के आसपास जाके कोई हाथ लगाएगा तो वो सायरन देती है, वो सबको पता है। तो वो बटन पे सायरन नाम नहीं था, सोनार ऐसा नाम था, SONAR, सोनार। ये गाड़ी जैसे ही मैं गांव में लेके गया दोस्तों, ये गाड़ी मैंने लगाया और घर में चला गया, गलती से कांच आधा रह गया। तो 2-3 सोनार वो गाड़ी को कांच पे हाथ रख के अंदर देख रहे थे। जैसे वो साइड में हुए गाड़ी का सायरन बजने लग गया और वो लोग मेरे पास आ गए और वो मुझे बोलने लगे, भाई तेरी गाड़ी का बहुत सायरन बज रहा है, इसको बंद कर। तो जैसे मैं गया, उनको बोला इधर आओ। मैं क्या, आप लोगों ने ये गाड़ी को हाथ लगाया ना, इसलिए गाड़ी ने सायरन दिया। बोले ऐसे कैसे? नहीं, बोला मैंने ये गाड़ी में स्पेशल बटन लगाया है, अगर ये गाड़ी को कोई सोनार हाथ लगाएगा तो बजाना। तो ये मैंने नहीं किया था, वो जापानीज गाड़ी में ऑटोमेटिक आया था, तो वो नाम था उसपे सोनार। मतलब उस दिन से मेरी ये राइट गाड़ी राइट। के पास, मेरे गांव में कोई सोनार नहीं आता था। वो बोलता था अपन वो गाड़ी के पास चले गए तो वो सायरन। तो दोस्तों इतना मजा आता था ना उस टाइम पे मुझे, कि जितने लोगों ने मुझे तकलीफ दिया ये बिजनेस करने में, उस सबका बदला मैं ले रहा था अचीवमेंट कर करके। वहां से आगे बढ़ता गया। फिर आपको पता होगा, शादी मैंने लव मैरिज किया, वहां से फिर मैंने आगे बढ़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर मैंने महिंद्रा झाइलो एक्सयूवी कार लिया। फिर आज मैं 2 कार मेंटेन कर रहा हूँ, उसमें से एक है मेरी क्रेटा। आप देख सकते हो मेरे हर अचीवमेंट के दिन मेरे दोनों सीनियर हर वक्त मेरे साथ रहते थे। राइट हर सर। हर वक्त मैं डायमंड भी बना तो भी सीनियर, मैं ब्लू डायमंड बना तो भी सीनियर, मैं आज ITC बनाऊं तो भी, मतलब आज भी मैंने मेरे सीनियर लोगों की उंगली नहीं छोड़ी है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, मैंने परसों ही एक अपने लीडर का ट्रेनिंग सुना हुआ, उन्होंने कहा जिसकी सुनोगे वैसा बनोगे। तो मैं कई सालों से ये 2 लोगों की सुनता आ रहा हूँ और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक बना नहीं हूँ। यहाँ से आगे दौड़ता गया, आगे बढ़ता गया दोस्तों, जिंदगी आगे बढ़ती गई। अभी वहां पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो मेरी जिंदगी का डेस्टिनेशन बना था। मैंने शुरुआत किया था एक बाइक से, लेकिन मुझे बताने में खुशी होती है, भले दोस्तों मैं करोड़पति की औलाद नहीं हूँ। मैंने मेरी जिंदगी पैदल शुरू की थी, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी आप देख सकते हो, एवेंजर बाइक से शुरू हुई थी। आज मैं भले करोड़पति का बेटा नहीं हूं, लेकिन मेरा बेटा कहता है कि मैं करोड़पति की औलाद हूं। मुझे बताने राइट में सर। बहुत मजा आता है कि मैंने जिंदगी पैदल शुरू की, लेकिन बेटे की जिंदगी एवेंजर से स्टार्ट हुई। अभी बुलेट है, अभी R15, अभी एक एक चीज वो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो मेरे साथ बिजनेस भी कर रहा है दोस्तों। सिर्फ एंजॉय यस नहीं, सर। बिजनेस भी मेरे साथ कर रहा है। और वो यश पटेल सर को पता है, दोनों यस। यश उन्होंने उनकी जिंदगी में उनके पिताजी और माताजी को यश मिला के दिया, ये मेरी जिंदगी का यश है। यहाँ से मैं आगे बढ़ा, फाइनली मेरे कमिटमेंट की ओर बढ़ा दोस्तों। मैंने आपको बताया था लव मैरिज किया, मैं गांव का रहने वाला, लेकिन मेरी मिसेस बॉम्बे की। वो फ्लैट में उसकी जिंदगी चली गई थी और अंदर यहाँ पे चुभ रहा था कि यार फ्लैट में जिंदगी जीने वाली एक लड़की को मैं लव मैरिज करके गांव में लेके आया, रास्ते पे बिठा रहा हूँ, मंगलसूत्र में काले मनी उससे जबरदस्ती पिरोने का काम सिखा रहा हूँ। यहाँ पे दर्द होता था, तो कुछ ना करेंगे, कुछ तो करेंगे। और वो फाइनल कमिटमेंट उस दिन आप देख सकते हो, ये मेरा शादी वाला दिन दिखा रहा हूं मैं। मंदिर में हम लोगों ने शादी किया और 20 साल बाद जब मैंने मेरे शादी का एनिवर्सरी किया, देखो मेरे शादी के दिन स्टेज नहीं, मैं जमीन पे बैठा हूँ और मेरे शादी के एनिवर्सरी का स्टेज आप देख सकते हो दोस्तों। सी राइट सर। लाइफ फुल्ली चेंज, ये देख सकते हो 22 मार्च ये दिन, और 22 मार्च 2019 ये दिन। आप देख सकते हो पूरी लाइफ चेंज हो गई सिर्फ माय लाइफस्टाइल की वजह से दोस्तों। यस सर। अगर ये डिसीजन मैं नहीं लिया होता तो आज ये फोटो दिखाने के लिए नहीं, मेरे फोटो पे हार होता दोस्तों, फोटो पे हार। क्योंकि मुझे हाथ फैला के भीख मांगने की पहले से आदत नहीं थी, इसलिए मैं सीधा सुसाइड कर लेता, लेकिन भीख नहीं मांगता। और आज सही में
वो डिसीजन मेरी जिंदगी बना के चला गया। आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा शादी मंदिर में हुआ था, लोगों को किसी ने मंगल अष्टक तक नहीं बोले थे, जो माइक पे वो बोलते हैं ना सावधान सावधान, वो Yes. कोई नहीं बोला था। लेकिन मेरे 20वें एनिवर्सरी के दिन मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने मेरा शादी उस दिन स्टेज पे करवा दिया। मतलब अगर मैं कहूँ तो सच में मेरा शादी 20 साल के बाद हुआ। क्या बात है सर। जो लोगों ने करवाया, मैंने नहीं। मेरे शादी में पहले दिन थे 5 लोग और शादी के एनिवर्सरी पे थे 2,500 लोग दोस्तों। ये जो जिंदगी बना ना, ये बहुत अलग बना। ये सिर्फ माय लाइफस्टाइल ने दिया दोस्तों। आप देख सकते हो ये शादी का एनिवर्सरी, ये पूरा मस्त बुफे डिनर सजाया हुआ था। जो इंसान ने 2,10,000 सुनने के बाद बोला था कि मैं ही मिला क्या दिवाली के दिन, जिसका 2,10,000 5 साल का कमाई था दोस्तों, अपने घर प्रवेश के दिन का ये माई लाइफस्टाइल के और सीनियर लोगों के आशीर्वाद की वजह से एक दिन का खर्चा था 4 लाख रुपया दोस्तों। एक दिन का खर्चा चार क्या बात है लाख सर। ताकत ये माई लाइफस्टाइल ने दिया। इसका 5 साल का कमाई 5 लाख था, उसका दोस्तों सॉरी 2 लाख था, उसका एक दिन का घर प्रवेश का खर्चा 4 लाख रुपया। ये ताकत सिर्फ माई लाइफस्टाइल दे सकता है, बाकी दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो दोस्तों, नहीं हो सकता ये चीज, सिर्फ माई लाइफस्टाइल में होगा। आगे बढ़ता हूँ, आगे और दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप सब कुछ। और उस दिन मैंने मेरी मिसेस को एक गिफ्ट दिया दोस्तों। मेरी शादी के 20वीं सालगिरह पे मैंने मेरी मिसेस को वो गिफ्ट दिया जो मैं सोच रहा था, लेकिन होगा ये मालूम नहीं था। वो गिफ्ट हमारे नासिक सिटी के सेंटर प्लेस में न्यूक्लियस करके ये बड़े टावर में 11th फ्लोर पे 3 BHK 80 लाख रुपीज का फ्लैट मैंने मेरी मिसेस के नाम पे डॉक्यूमेंट के साथ उसको गिफ्ट किया। सिर्फ नाम नहीं रखा दरवाजे पे, डॉक्यूमेंट के साथ उसको गिफ्ट किया। ये उस दिन मैं शांति से सो पाया और दिल से उस दिन मैंने बोला यस, मेरा डिसीजन सही रहा। एक डिसीजन आदमी को आबाद करता है, बर्बाद करता है, लेकिन ये मेरे डिसीजन ने आबाद नहीं, मेरी अगली 7 पीढ़ियों को आबाद कर दिया। इतना ताकत एक डिसीजन में होता है। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि एक डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। देख सकते हो एक रेंट हाउस में रहने वाला इंसान, उसके घर का आप देख सकते हो, ये मेरा लॉबी है, ये मेरे घर का एंट्रेंस है। आप जब मेरे घर पे आओगे, एक बढ़िया सा फाउंटेन से आपका वेलकम किया जाएगा घर पे। ये अभी बैठने की जगह है, आप देख सकते हो। पूरा परिवार मैंने दीवार पे चिपका के रखा है। लोग राइट सिर्फ सर। में सेल्फी लेते हैं, मैंने पूरा परिवार, प्रवीण चंदन सर, मेरे अपलाइन लोग, सब लोगों का दर्शन सवेरे आंख खुलते ही पहले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आप क्या देख बात है सकते सर। हो ये मेरा छोटा सा हॉल, ये मेरा डाइनिंग, ये मेरा एंट्रेंस। छोटी सी एक जिंदगी बनाई है, ये शुरुआत है मेरी जिंदगी की दोस्तों। मस्त ब्यूटीफुल सन डेस है जहाँ से पूरा नासिक दिखाई देता है, मस्त पहाड़ दिखते हैं, इतना बढ़िया हवा आती है, मस्त बिना फैन की जिंदगी गुजार सकता हूँ, इतनी मस्त यहाँ पे हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मेरा मास्टर बेडरूम है दोस्तों, ये मेरे बेटे का बेडरूम है। यहाँ पे गार्डन व्यू, मंदिर से लेके, लॉन्च से लेके, कम्युनिटी हॉल से लेके, जिम से लेके, सारी चीजें ये मेरे लाइफ में आ गई। मतलब ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, ये चीज मैंने ये देखा है। और आज जो पैदल बिजनेस से शुरुआत की थी दोस्तों, आज मैं मेरा 8वां कार यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है जैगुआर और जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए दोस्तों। यहाँ तक पहुंचा दोस्तों। और सिर्फ ये नहीं मिला, मुझे बताने में खुशी होती है आज यश पटेल सर अपने फैमिली के साथ बिजनेस में आ गए। बहुत सारे घरों में एक ही चीज आपने सुनी होगी, हर कोई बच्चे को अगर आप पूछेंगे तुझे क्या बनना है, तो कोई बच्चा बोलता है अमिताभ बनना है, कोई बोलता है शाहरुख बनना है, कोई बोलता है सलमान बनना है, कोई बोलता है सचिन बनना है, कोई बोलता है विराट बनना है। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि तेरे बाप, मुझे मेरे बाप के जैसा बनना है, सॉरी। लेकिन हमारे माय लाइफस्टाइल वाले परिवार में हर एक बच्चा बोलता है मुझे मेरे पिताजी के जैसा बनना है। और दोस्तों राइट सर। जनरेशन ऑलरेडी मेरे साथ ये बिजनेस में खड़ा है।
यस सर। बताने में बहुत खुशी होती है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वही बिजनेस में मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। मतलब आने वाली एक पीढ़ी भी हमारी इसी बिजनेस में है, और जब तक माय लाइफस्टाइल है हमारी अगली पीढ़ियां जितनी भी रहेंगी वो सारी की सारी माय लाइफस्टाइल के साथ रहेगी। क्योंकि एक करोड़पति को करोड़पति बनाने वाली पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सिस्टम होगी तो वो सिर्फ माय लाइफस्टाइल है, माय लाइफस्टाइल है और सिर्फ माय लाइफस्टाइल है दोस्तों। यस सर। बोलूंगा और वापस मैं स्क्रीन शेयरिंग खत्म करके लास्ट के 5 मिनट आपका लेना चाहूंगा दोस्तों। आज जितने नए होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जिन लोगों का ये बिजनेस पे भरोसा नहीं होगा ना, तो उनको मैं सच में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि दोस्तों आप हर कोई जितने भी लोग अभी यहाँ पे होंगे 400-500 लोग होंगे, हर कोई मुझे एक चीज बताओ, हर कोई अपने अपने घर में रहता है? यस और नो? यस सर। 100% हर कोई अपने अपने घर में रहता है। कोई भी मुझे एक चीज बता दो, हमारे घर में फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके सारी चीजों को अगर हम लोग गिनेंगे, कपड़े, फर्नीचर, अलमारीज, टीवी, वीसीआर वगैरह वगैरह, फ्रीज वगैरह, जितना भी होगा हमारे घर में फर्नीचर से लेके सब चीज, कितने रुपए की होगी? कोई बता सकता है कितने रुपए का होगा ये सब चीज? एक 2 लाख 3 लाख रुपए का? यस सर। माई लाइफस्टाइल वालों का नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम आंसर, ये आम इंसान का पूछ रहा हूँ। माई लाइफस्टाइल वालों का यस। बिल्कुल नहीं पूछ सकते हम लोग। तो एक आम इंसान का 2 लाख रुपए का सामान शायद घर में होता है, और वो जब घर से बाहर जाता है पूरे फैमिली को लेके, शायद वो सब सामान लेके निकल जाता है, साथ में लेके जाता है क्या? हेलो? नहीं सर। कोई साथ में नहीं लेके जाता, सब घर में ही रहता है, फैमिली बाहर जाती। तो मुझे एक सब चीज समझाओ दोस्तों, 2 से 3 लाख रुपए का सामान अपने घर में जो पड़ा है, वो जब हम बाहर जाते हैं तब हम किसके भरोसे पे छोड़ के जाते हैं? हम लोग एक छोटी सी चीज हमारे दरवाजे पे लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ताला। ताला लगाते हैं, लॉक लगाते हैं। वो कितने रुपए का होता है? 100, 150, 200। 200 रुपए का? तो मुझे यही चीज आपको समझानी है। 200 रुपए के ताले के ऊपर भरोसा करके हम लोग हमारे घर का 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का फर्नीचर, वो 200 रुपए के ताले के भरोसे रख के बिंदास निकल जाते हैं। तो आपकी जिंदगी बनाने वाला सिस्टम आज आपका दोस्त दे रहा है। अगर 200 रुपए के ताले के ऊपर भरोसा है ना, तो आज जिसने आपको ये बिजनेस दिखाया है ना दोस्तों, उसके ऊपर एक बार भरोसा कर लो। 3 लाख 4 लाख का सामान अगर 200 रुपए का ताला सिक्योर करके रखता है, तो आपके आने वाली 7 पीढ़ियों को सिक्योर करने वाला ये माय लाइफस्टाइल बिजनेस आज आपके दोस्त ने आपको दिखाया है। एक बार उसको थैंक्स बोलो और ये बिजनेस को स्टार्ट करो। क्योंकि एक रास्ते पे बैठ के 50-100 रुपया कमाने वाला इंसान आज महीने का 5 लाख 10 लाख रुपया कमा रहा है दोस्तों। मैंने अभी जस्ट कैलकुलेशन किया, मेरे लास्ट 4 मंथ का इनकम मैं देख रहा था। मैंने घर में बैठ के, अगर मैं ये बिजनेस नहीं करता तो लोगों के सामने हाथ फैला के रुपया मांगता, राशन मांगता, सब कुछ मांगता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ घर में बैठ के मैंने ये बिजनेस से कमाया, लॉकडाउन में, सिर्फ लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, 17,85,000 रुपया। ये लॉकडाउन का कमाई है एक रास्ते पे बैठने वाला 50-100 रुपया कमाने वाला साधारण इंसान की। जब एक करोड़पति का इनकम दोस्तों 17 लाख 18 लाख हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। आप भी एक रास्ते पे बैठने वाले इंसान की जैसी सोच रखते हो मालूम है, लेकिन आपकी भी सोच अगर बदलनी है, आपको जिंदगी बदलनी है, तो जिसने आपको लाया है उसको साथ, उसके साथ खड़े हो जाइए। हार्मनी ग्रुप आज मैं बताना चाहूंगा पूरे इंडिया में बिजनेस में सबसे टॉप में चल रहा है दोस्तों। उनके पास जो आइडियाज है बिजनेस के, हम भी उनके आइडियाज ले लेके आगे बिजनेस करते हैं। उसमें से सबसे बढ़िया जो टूर लगाने का उनका जो कंट्रीब्यूशन आइडिया है, सीएन पटेल सर, सच से दिल से नमन करता हूं। आपके वो आइडिया की वजह से बिजनेस इतना ग्रो हुआ है कि एक तूफान ये बिजनेस में आ गया है। तो एक तूफानी बिजनेस में दोस्तों आज आप आ गए हो, आज आप देख रहे हो ये बिजनेस। एक बार इसको आप स्वीकार कर लीजिए और शुरू कर दीजिए। आने वाली जिंदगी आपकी बदल के ही रहेगी, इतना गारंटी देता हूं। और इसी के साथ रुकता हूं। सभी लोगों ने आप अभी तक मुझे सुना, इसलिए आप सबका दिल से मैं नमन करता हूं। और उसी के साथ पूरे हार्मनी ग्रुप के माय लाइफस्टाइल परिवार को भी नमन करके मैं यहीं पे मेरे सुविचार रोकता हूं दोस्तों। जय हिंद,
जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल और सिर्फ माय लाइफस्टाइल दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।